हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 11 अगस्त और 12 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या CGPSC व्यापम से जुड़े हुए हैं तो इस करंट अफेयर के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इस वीडियो में दिए हुए प्रश्नों और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी फैक्ट से किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सभी फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्न से। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, 5 अगस्त 2023 को डूरंड कप का कौन सा संस्करण असम में शुरू हुआ है। तो इसका जो है डूरंड कप का, ये जो याद रखिएगा कि ये जो कप है डूरंड कप, ये एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। ठीक है, और इसका जो है 132वां संस्करण असम में शुरू हुआ है। ठीक है, असम के कोकराझार में इससे ये शुरू हुआ है 5 अगस्त 2023 को। ठीक है, टूर्नामेंट का आयोजन जो है सशस्त्र बलों द्वारा किया जा रहा है और असम सरकार द्वारा समर्थित के समर्थन में किया जा रहा है। असम सरकार के समर्थन में किया जा रहा है। और याद रखिएगा, इस टूर्नामेंट के समारोह में मुख्य आकर्षण के रूप में जो है सुखोई 30 MKI विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा फ्लाई पास, ये सभी जो है चीज़ें जैसे कि मार्शल प्रदर्शन, गतका और भांगड़ा नृत्य, ये सभी शामिल रहे हैं। और याद रखिएगा कि इस मैच में कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में जो है ये मैच जो है कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में खेले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डूरंड कप है, वार्षिक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि असम में इसका 132वां संस्करण 5 अगस्त को शुरू हुआ है, 5 अगस्त को। ठीक है, चलिए इतना इस फैक्ट से आपको याद रखना है। आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा मेडल दिया जाएगा। तो इन पुलिस अधिकारियों को जो है यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के पुलिस कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण के साथ साथ साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो यूनियन होम मिनिस्टर मेडल के लिए चयनित पुलिस कर्मियों में सब इंस्पेक्टर सुश्री नीता राजपूत, सब इंस्पेक्टर श्री आशीर्वाद रहट गांवकर और इंस्पेक्टर श्री नवीन बोरकर शामिल हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही राज्य से किन 3 बुनकरों को स्वतंत्रता दिवस समारोह नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो पद्मावती, रजनी बघेल और मीनाबाई को जो है राज्य के इन तीनों बुनकरों को जो है स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जो है मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस में। विस्तार पर बात करते हैं। नई दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में खादी ग्रामोद्योग संघ बस्तर की 2 बुनकर पद्मावती और रजनी और महामाया खादी आश्रम बिलासपुर की मीनाबाई को आमंत्रित किया गया है। ग्राम कल्चर की बुनकर जो है, जो कि पद्मावती और रजनी है, ये जो है चरखे से सूती धागा काट कर पारंपरिक परिधान बनाती हैं और यह पहली बार है कि खादी और सूती का काम करने वाली बुनकरों को नई दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य से किसने मेडल अपने नाम किया है। तो सुजय और आयुष हैं, इन्होंने अपने मेडल अपने नाम किया। विस्तार पर बात करते हैं। वेस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में रायपुर के सुजय तंबोली और आयुष की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को 21-16 से हराकर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में आयोजित इस प्रतियोगिता में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बना है। तो छत्तीसगढ़ का क्रम है 5वां मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे मत्स्य कृषकों को उत्पादन लागत में कमी आई है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही राज्य को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO, CDAC और NIC द्वारा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है जिसका नाम है माया। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं।
साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम माया लॉन्च किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माया है। वर्तमान में सिर्फ रक्षा मंत्रालय में इसे इंस्टॉल किया जाएगा और 15 अगस्त 2023 तक रक्षा मंत्रालय में इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों को माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर जो है माया ऑपरेटिंग सिस्टम करने का निर्देश दे दिया गया है। उबंटू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड जो है ये माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उबंटू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा कि जपफू क्रिश्चियन कॉलेज में पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला शुरू हुई है। तो ये है कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा में। विस्तार पर बात करते हैं। जपफू क्रिश्चियन कॉलेज नागालैंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कौशल को एक पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसमें नागालैंड की 15 मूल जनजातियों के मुख्य व्यंजनों का अध्ययन जो है किया जाएगा और पकाना, इसे जो पकाना है व्यंजनों को पकाने का के बारे में अध्ययन किया जाएगा और इसके पहचान को प्रसारित करने के लिए ये विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एडेक्स और एडीएमएफ किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एडेक्स और एडीएमएफ क्या है, आगे आपको बताया जाएगा। ये तेलंगाना में लॉन्च किया जा रहा है। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी कि एडीएमएफ जो है ये जो दिया गया एडेक्स और एडीएमएफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। एडेक्स को जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में परियोजना के पहले चरण में खम्मम जिले में तैनात किया गया है। ये राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान का एक सहयोग है। ठीक है, इन तीनों का एक संयुक्त सहयोग है। अगला प्रश्न, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा देश के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना की जाएगी सभी रेलवे स्टेशनों में। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने कुछ रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और कॉन्कोर्स में इन केंद्रों की स्थापना के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। और मंत्रालय द्वारा जो है परियोजना की शुरुआत में 50 स्टेशनों की पहचान की गई है। ठीक है, फिर आगे चलकर इन्हें सभी स्टेशनों में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा जो है भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक एक कस्टमाइज्ड क्लासिक कार्ड और एक इंस्टा क्लासिक कार्ड पर काम कर रहा है। यह डेबिट कार्ड पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है आरपीवीसी, पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है। इस आरपीवीसी कार्ड के प्रत्येक बैच से 6.6 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना याद रखिएगा जनवरी 2017 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ग के लिए अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन है, ये जो चैलेंज है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज, ये 2023 ये स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। इसरो के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने NSIC 2023 शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 20 सितंबर तक खुला रहेगा। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य छात्रों को बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के प्रति आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है, विश्व में हाथियों के महत्व को पहचानने के लिए हर साल विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विस्तार पर बात करते हैं। हाथियों की सुरक्षा के महत्व को प्रसारित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2012 को पहला विश्व हाथी दिवस मनाया गया था। थाईलैंड के एलिफेंट इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिसिया और माइकल क्लार्क द्वारा मनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था।
भारत सभी एशियाई हाथियों में से लगभग 60% का घर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 2.14 से बढ़कर 4.22 बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये भारत और अंगोला के मध्य है जो द्विपक्षीय व्यापार। इसके बारे में बात हो रही, विस्तार पर बात करते हैं। भारत अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, याद रखिएगा। ये दक्षिणी अफ्रीका का देश अंगोला, यह अंगोला के विदेशी व्यापार का लगभग 10% साझा करता है, ठीक है। पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श 11 अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया और इस दौरान भारत और अंगोला ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां 69th क्रम का संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे अकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।